तो सारे बच्चों का यही मानना था कि दिसंबर 2023 का एग्जाम अब तक का टफेस्ट एग्जाम था इकोनॉमिक्स का, बट यस सर। इसी अटेम्प्ट में अनुष्का ने क्रैक करके ये दिखा दिया है कि अगर एक विमेश चाह लेना कि उसे कुछ करना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। सर मैंने ऑनेस्टली कोई भी बुक नहीं परचेज करी, एक भी मेरे पास इकोनॉमिक बुक्स नहीं है, अभी भी आज भी मेरे पास कोई इकोनॉमिक की बुक्स नहीं क्या है, बात है। क्योंकि बुक्स से पढ़ने की तो हैबिट भी नहीं थी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपके वीडियोस बहुत देखे, मैंने आई थिंक आपके ऑलमोस्ट सारे ही वीडियोस देख लिए, जो पुराने भी थे ढूंढ ढूंढ के सारे, आपके पुराने से लेकर नए तक, 3 इयर्स अगो 4 इयर्स अगो वाले भी देखे मैंने। आई थिंक अनलिमिटेड एमसीक्यू सॉल्व किए। मैं लैपटॉप पे चला लेती थी, कोई भी मुझे इकोनॉमिक का वीडियो मिलता था, तो कोई कोई भी साल का हो, मतलब एट द एंड तो मुझे याद हो गए थे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे उनके आंसर भी देखने की, एमसीक्यूज की वो भी देखने की जरूरत नहीं थी, मैंने इतने हजारों क्वेश्चन। अब तक हम लोग यही कहते आए हैं कि किताबें पढ़िए, लेकिन अनुष्का ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किताबें इन्होंने पढ़ी ही नहीं है। तो कई बार मेरी बात हो रही है ना, आजकल पब्लिशर से भी मेरी बात होती है, कई किताबों पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यस सर। पब्लिशर्स का एक मानना है कि आजकल किताबें नहीं बिकती। तो आज मुझे समझ में आ गया कि किताबें क्यों नहीं बिकती। ये लोग रैशनल एक्सपेक्टेशन पे काम कर रहे हैं, ये अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो खंगालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आज जीत की तैयारी के क्रम में हमारे साथ है अनुष्का। अनुष्का जयपुर की रहने वाली है और 2023 दिसंबर में इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है इकोनॉमिक्स से। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनकी सफलता का राज। बहुत बहुत धन्यवाद है अनुष्का आपका दिग्विजय इकोनॉमिका में। थैंक यू सर। थैंक कैस यू। कैसी हैं आप और जेआरएफ निकाल के कैसा फील कर रही हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या टारगेट है आपका, क्या करना चाहती हैं आप। सर आगे पीएचडी करना चाहती हूँ अभी। वेरी नाइस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अनुष्का, और ये बताइए कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड कैसी रही है। सर स्कूलिंग में मेरे पास ह्यूमैनिटीज थी, और स्कूल के बाद मैंने फिर इकोनॉमिक ऑनर्स किया, बैचलर्स इन इकोनॉमिक ऑनर्स जेवियर्स कॉलेज से। और उसके बाद फिर मास्टर्स किया, बीच में मैंने लॉ भी किया था, क्योंकि मुझे लगा था, थोड़ा मैं साइडलाइन हो गई थी, अच्छा मुझे अच्छा। लगा था कि लॉ करना है, तो लॉ की भी डिग्री है मेरे पास। लेकिन फिर अभी रिसेंटली मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, और ये फिर डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है। तो नेट के लिए प्रिपेयर किया। नेट के लिए मैं लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर रही थी, मैंने फेब्रुअरी वाला अटेम्प्ट दिया था। यस। उसमें मैं प्रिपेयर नहीं थी, बट मैंने एक्सपीरियंस के लिए दे दिया। फिर जून वाला नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरी तैयारी नहीं हुई है। जी जी जी। बट अब दिसंबर वाला दिया, और लकीली क्लियर हो गया। वेरी नाइस। मास्टर कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही किया सर, अभी मेरा लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ था वो भी। अच्छा 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 अच्छा। चलिए बहुत अच्छा है। आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पापा और मम्मी सर कितना फैमिली मोटिवेट बैकग्राउंड में करते हैं मेरे आपको आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए जीवन में। सर काफी मोटिवेट करते हैं। मेरे फादर तो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, मेरे ग्रैंडफादर, फादर, इवन माय ब्रदर इज नाउ एन एडवोकेट। यस। सो आई कम फ्रॉम दैट फैमिली। और मेरे नाना जी जो हैं वो प्रोफेसर रहे हैं खुद फिजिक्स के। अच्छा अच्छा। ही हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, पीएचडी है वो। तो एक वो भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। बाकी आई एम मैरिड ऑल्सो एक्चुअली, और ये मेरे हस्बैंड का ही आइडिया था दैट आई क्लियर सम एग्जाम्स, मैं कुछ एग्जाम्स दूं और क्लियर करूं। और फिर पहले तो मैं ट्यूशंस ले रही थी, बट ही वाज लाइक कि नहीं, कुछ और भी करो, थोड़ा आगे और शादी एक्सप्लोर कब हुई करो, आपकी, इसमें कुछ बेटर करो। शादी कब हुई आपकी सो अनुष्का। ये मेरी शादी को सर 2 साल हो गए, अभी फरवरी में 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। अनुष्का से मैंने ये इसलिए पूछा, मुझे पता नहीं था कि इनकी शादी हो गई है, क्योंकि बहुत से ऐसे वीमेंस हैं जो कुछ लाइफ में करना चाहती हैं, और ढेर सारे हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, शादी हो गई है, कई लोगों का बच्चा हो गया है। बट देखिए कभी आपको हम्म। क्विट नहीं करना है। अनुष्का आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि अगर आप ठान लेती हैं कि हमको कुछ करना है, तो कोई भी बैरियर ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। सिर्फ एक ही बैरियर है जो आपको रोक सकता है, वो आप सिर्फ हैं। तो अगर आप खुद से ठान लें, अपना विल पावर को स्ट्रांग कर लें कि हमको जीवन में कुछ करना है, तो सारे बच्चों का यही मानना था कि दिसंबर 2023 का एग्जाम अब तक का टफेस्ट एग्जाम था इकोनॉमिक्स का, बट यस सर। इसी अटेम्प्ट में अनुष्का ने क्रैक करके ये दिखा दिया है कि अगर एक विमेश चाह लेना कि उसे कुछ करना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। और इसका साक्षात एग्जाम्पल आप अनुष्का के रूप में देख सकते हैं। अनुष्का, आपने इकोनॉमिक्स की थैंक यू तैयारी सर। कैसे करी, और जो बदलता हुआ ट्रेंड्स है, आप देख रहे हो कि अब जो हम्म। ट्रेंड्स है काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या लगता है कि यस। बदलते हुए ट्रेंड्स में हमारे व्यूअर्स कैसे प्रिपरेशन करें ताकि वो आपके जैसे जेआरएफ क्वालिफाई करें, 50,000 का जो स्कॉलरशिप है जो बढ़ चुकी है वो भी पाएं, और अपने जीवन में काफ़ी आगे यस। जाएं और अच्छा करें।
यस सर। पहले तो मैं जब मैंने स्टार्ट करी थी तैयारी करना, तो मैं बहुत डरी हुई थी। ये मैंने लास्ट दिसंबर स्टार्ट करी थी। दिसंबर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब सीरियसली करना है और यही करना है और कुछ और नहीं सोचना है। बस नेट की तैयारी करनी है और जेआरएफ टारगेट करना है। तो बहुत डरी हुई थी, मुझे पढ़ते पढ़ते भी बहुत एंजाइटी होती थी कि मुझे कुछ नहीं आता है। और मतलब मैंने मास्टर्स में ऑनेस्टली बताऊं तो कोई बहुत खास पढ़ाई नहीं करी थी, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करी थी। वो 1 वीक सीरीज आती है तो उससे पढ़ाई करनी थी, तो बेस भी बहुत बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो बहुत डर लग रहा था। और इतने सारे सब्जेक्ट, पेपर 1 पेपर 2, बहुत सारी चीजें थी। और फिर कंपटीशन देखते थे हम। जयपुर में भी एक इंस्टीट्यूट था, मैं वहां जाकर आई, इतने स्टूडेंट्स को देखा, इतना कंपटीशन, लोग कितना कितना पढ़ते हैं। तो बहुत डर लगा। लेकिन फिर वही है कि जब सोच लिया करना है तो डर को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। यही सोचना पड़ता है कि बाकी सब छोड़ दो, बस पढ़ते जाओ। तो एक्चुअली हमारे एक तो जो ये युवा है चीज। ना अनुष्का, वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। मैं देखता हूँ कि वो हाँ। ज़्यादा ही कुछ सोचते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि स्टार्ट करो। सबसे ज़रूरी है स्टार्ट। कितना भी मुश्किल एग्जाम है, यस। कितना भी आपके लिए चैलेंजिंग वर्क है, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे पूरे 100% अपने मन से, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यस। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जितने भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, सुन रहे हैं, अनुष्का को देख रहे हैं, कि अनुष्का से सीख लीजिए। सबसे ज़रूरी ओवर थिंकिंग नहीं है कि कितने कंपटीशन है, पेपर कैसा आ रहा है। सबसे पहले आप ये करो कि मुझे स्टार्ट करना है, और स्टार्ट का मतलब है हाँ 100% अपने क्षमता के साथ स्टार्ट। तो अनुष्का, फिर जो है, जो वो है। बदलता हुआ ट्रेंड्स है, उसमें आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की? क्या आपने किताबों का क्या चुनाव किया? क्या आपके पास स्टडी मटेरियल थे? और कैसे आपने जो है इतना शानदार जो है सफलता अर्जित की? सर मैंने ऑनेस्टली कोई भी बुक नहीं परचेज करी। एक भी मेरे पास इकोनॉमिक बुक्स नहीं है, अभी भी आज भी मेरे पास कोई इकोनॉमिक की बुक्स नहीं क्या है। बात है! क्योंकि बुक्स से पढ़ने की एक तो हैबिट भी नहीं थी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपके वीडियोस बहुत देखे। मैंने आई थिंक आपके ऑलमोस्ट सारे ही वीडियोस देख लिए, जो पुराने भी थे ढूंढ ढूंढ के सारे। आपके पुराने से लेकर नए तक, 3 इयर्स अगो 4 इयर्स अगो वाले भी देखे और करंट भी देखे। और मैंने स्टार्ट किया पहले बेसिक से। पहले बेसिक जो सिलेबस में जैसे आईएसएलएम लिखा हुआ है, फिलिप्स कर्व लिखा हुआ है, तो एक एक बेसिक वो मैंने ऑनलाइन टाइप किया। उस पे जो वीडियोस हैं वो वीडियोस देखे और खुद हाथ से नोट्स बनाए। तो आई थिंक वो बेस्ट वेरी होता है नाइस। कि आप बुक से कितना भी ट्राई कर लो, आप हाथ से पढ़े हुए नोट्स ही आपके एट द एंड काम में आएंगे। जो आपकी लास्ट की तैयारी होती है वो आपके हाथ के नोट्स ही पढ़ोगे, आप बुक नहीं खोलोगे। इतना टाइम नहीं बिल्कुल। होता है कि आप बुक में वापस ढूंढो जाओ। तो आई थिंक नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने हर चीज के नोट्स बनाए थे। तो एक तो ये, हर टॉपिक के मेरे पास नोट्स थे। 10 सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स में, तो 10 सब्जेक्ट्स में हर एक टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स। एंड देन एमसीक्यूज, मैंने आई थिंक अनलिमिटेड एमसीक्यूज सॉल्व किए। मैं लैपटॉप पे चला लेती थी, कोई भी मुझे इकोनॉमिक का वीडियो मिलता था, तो कोई कोई भी साल का हो, मतलब एट द एंड तो मुझे याद हो गए थे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मुझे उनके आंसर भी देखने की, एमसीक्यूज की वो भी देखने की जरूरत नहीं थी। मैंने इतने हजारों क्वेश्चन कर लिए थे। तो आई थिंक बस वो करते जाओ, फ्लो बनता जाता है तो आपको। और जब आपके सही भी होने लग जाते हैं तो मजा भी आने लग जाता है। यस। आपको एक वो भी लगने लग जाता है, बिल्कुल, हाँ मैं सही बिल्कुल। ट्रैक पे हूँ, करते बिल्कुल, जाओ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आई बिल्कुल। थिंक बस तो वही प्रैक्टिस ऑनलाइन में वीडियो खोल लेती थी। और कोई क्वेश्चन नहीं आता था अगर मुझे, तो मैं उस टॉपिक को उसी टाइम सर्च करके मेरे नोट्स में ऐड कर लेती थी। आता था तो ठीक है, आंसर कर दिया। बाकी ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है कि नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चंस करते, रोज क्वेश्चंस करो, 100 क्वेश्चंस एवरी डे, 50 क्वेश्चंस एवरी डे। तो आई थिंक वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो यहाँ पे अनुष्का एक नया जो है क्राइटेरिया सेट कर रही हैं। अब तक हम लोग यही कहते आए हैं कि किताबें पढ़िए, लेकिन अनुष्का ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किताबें इन्होंने पढ़ी ही नहीं है। तो कई बार मेरी बात हो रही है ना, आजकल पब्लिशर से भी मेरी बात होती है, कई किताबों पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यस सर। पब्लिशर्स का एक मानना है कि आजकल किताबें नहीं बिकती। तो आज मुझे समझ में आ गया कि किताबें क्यों नहीं बिकती हैं। क्योंकि अब जो नई जनरेशन के बच्चे हैं ना, शायद वो उतना बुकिश नहीं रह गए, वो ओपन माइंडेड है। ये लोग हर सोर्सेज को देखेंगे। ये लोग रैशनल एक्सपेक्टेशन पे काम कर रहे हैं, ये अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो खंगालते हैं। तो अनुष्का ने आपसे बताया कि इन्होंने सारे जो मटेरियल्स था, उन्होंने जो है इंटरनेट मटेरियल का सहारा लिया है और वहाँ से हर चीज़ का अपना एक ब्रीफ नोट्स तैयार किया है, जो कि उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, रिवाइज आप अपने नोट से करते हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अनुष्का की ये बात काफ़ी दूर तक जाएगी और काफ़ी लोगों को ये समझ में आएगा कि बदलते हुए ट्रेंड्स में, पैटर्न्स में, किताबें बहुत ज़रूरी नहीं रह गई हैं। ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप सोचते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे। तो चलिए अनुष्का, आप ये बताइए लास्टली हमारे व्यूअर्स को कि आप क्या नसीहत देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को, कि क्या ये लोग करें। लास्टली जो है, क्या ऐसा कुछ बोलना है आपको
कि क्या इनको करना चाहिए ताकि ये भी आपके तरह सक्सेस हों और एक दिन हमारे साथ इनका भी इंटरव्यू हो जेआरएफ के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में? बिल्कुल, बिल्कुल सर। आई थिंक बस करना ये चाहिए कि आपको एक बार सारे डर से कि कितने क्या परसेंट, जैसे मुझे लोग बताते थे 0.1% लोगों का जेआरएफ होता है, पॉइंट कितने लोगों का जेआरएफ होता है, हम तो 15-15 घंटे पढ़ते हैं और 4-4 बार अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, उन सब से कट ऑफ करना पड़ेगा आपको और खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। और मतलब मैं तो खुद मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा मानती हूँ। मैं रोज लिखती थी आई एम अ जेआरएफ, आई एम अ जेआरएफ। मैंने मतलब भर दिए पूरा। रात को सोने से पहले मैं बहुत लिखती थी, विजुअलाइजेशन करती थी। तो एक तो ये आपके अंदर की खुद की पॉजिटिविटी, बिलीव कि लोगों के लिए होगा डिफिकल्ट, मेरे लिए आसान है, मेरे लिए मेरा हो जाएगा। जो भी डिफिकल्टी है वो दुनिया के लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरा हो जाता है। तो एक ये कॉन्फिडेंस खुद में लाना पड़ता है कि है मुझ में दिमाग है, मैं चाहूँ तो कर लूंगी और मैं हूँ, मैं ऑलरेडी जेआरएफ हूँ, ये मानकर चलना पड़ता है। और सर दूसरा तो देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्डवर्क। आप कितना ही कुछ भी कर लो, जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसका तो कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। आपको भूलना पड़ेगा कि मैं सो सकती हूँ, मैं अभी बाहर जाके घूम सकती हूँ। मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन मतलब मैंने सोच लिया था 7-8 महीने सब एक बार सारा इंडल्जेंस छोड़ना है, थोड़ा सब कुछ भूलना है, टीवी देखना भूलना है, मूवी देखना भूलना है, शॉपिंग करना भूलना है, पढ़ना है बस। तो सुबह बैठती थी पढ़ने, तो फिर मैं रात को ही, अगर मैं सुबह 10 बजे बैठती थी तो बीच में खाना खाने उठती थी, लेकिन फिर रात को फिर मैं 9-10 बजे ही उठती थी। तो एक वो आपको हार्डवर्क का तो कुछ है ही नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बाकी सब साइड में है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सर जो आपके वीडियोस है वो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं। बाकी सबका कंटेंट बहुत अच्छा है, पर जितना कंटेंट आपका टू द पॉइंट है, जितना मतलब नॉलेज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कहीं इधर उधर की बात नहीं, जो टू द पॉइंट नॉलेज मिलनी चाहिए थी वो मिल गई, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो वो वीडियोस आपके होते हैं। तो मैं सबको रेकमेंड करूंगी दैट ये इन आपके वीडियोस देखना तो मस्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो देखिए, दो ऐसी नसीहत जो आपको बिल्कुल अनुष्का की मान लेनी चाहिए। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा। तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में जो आपका खुद का कॉन्फिडेंस है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अपने आप के ऊपर बहुत विश्वास रखिए और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए आपको पूरी तरीके से लगना होगा, अपने क्षमताओं का 100% देना होगा। अगर आप अपने क्षमताओं का 100% देंगे तो नो डाउट आप भी एक दिन ज़रूर ज़रूर सफल होंगे और जो आपका मंजिल है, जो टारगेट है, जिसे आप पलकों पे सजाए हैं, वो एक दिन ज़रूर ज़रूर चरितार्थ होगा। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग भी जीवन में बहुत अच्छा करें, अनुष्का की तरह आप भी जो है जेआरएफ क्वालिफाई करें। और अनुष्का, हम ये ज़रूर उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंतर्गत फिर हम आपका एक बार इंटरव्यू लेंगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई होंगी, जब आप पीएचडी कर रही होंगी। तो ये भी एक टाइम आएगा कि हम यस, आपका एक बार और इंटरव्यू लेंगे और आप फिर एक बार इंस्पायर बिल्कुल। करिएगा तमाम ऐसे लोगों को जो कि जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक और यू। हमेशा आप लोग प्रगति करें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का। थैंक यू सो मच।